खुद को क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी का डॉन समझने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड की गर्दन में अब बाज़ाब्ता तौर पर सरिया आ गया है। वो भारत जिसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिलाकर बिग थ्री बनाया था, अब उसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, उसी जे शाह साहब ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी पीठ पर खंजर घोंप दिया है। पाकिस्तान के साथ पंगे लेने वाला भारत अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के साथ पंगे लेना शुरू कर चुका है। आईसीसी को भी साथ ही आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और आईसीसी को बकायदा डराना और धमकाना शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट जारी की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक करीबी समझे जाने वाले फॉक्स स्पोर्ट्स ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो असल चेहरा है, जो असल हकीकत है, वो सामने रख दी है, जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है और सबूतों के साथ आपको दिखाना है कि किस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को आंखें दिखा रहा है और आईसीसी को आंखें दिखाने के साथ साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी जनाब उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। कुछ दिन पहले जनाब इसके बारे में खबर आई और मैंने समझा कि शायद जनाब ये मनगढ़ंत खबर हो सकती है, शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करने की ये कोशिश हो सकती है। वो खबर ये थी कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है और जो आईपीएल के दौरान फ्रेंचाइजीज हैं, जिनमें जनाब कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिनमें चेन्नई सुपर किंग्स है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स है, उन्होंने इंग्लैंड के 8 के करीब खिलाड़ी जो हैं उनसे राबता किया है और उनको फुल टाइम जो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ऑफर की है और उसकी मालियत जनाब 9 मिलियन एरोज या जनाब जो 10 या 11 मिलियन डॉलर्स है उसके करीब उनको पेशकश की है कि आप फुल टाइम हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं वो बन जाए और हमारे दुनिया भर में जहां भी क्रिकेट लीग्स होंगी और जहां पर भी हम अपनी फ्रेंचाइज जो है वो खरीदेंगे तो वहां पर आपने हमारी टीम को रिप्रेजेंट करना है। मैंने ये खबर जनाब अनसुनी कर दी और मैंने समझा कि शायद जनाब ये मनगढ़ंत खबर है। लेकिन अब जो फॉक्स स्पोर्ट्स है उन्होंने एक तहलका खेज इंकिशाफ किया है। फॉक्स जो न्यूज है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के बहुत ज्यादा करीब समझा जाता है और देखें कि इन्होंने कहा है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो इस वक्त जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जनाब जो फुटबॉल बेस्ड जनाब लीग है उस तरह से क्रिकेट लीग शुरू की जाए और जिस तरह से फुटबॉल का एक पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है उसी को क्रिकेट में फॉलो किया जाए। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि इसके बाद जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आईसीसी को आंखें दिखाते हुए यह प्रपोजल दिया है कि भाईजान हम चूंकि आपको जो आपका रेवेन्यू है उसमें 90% शेयर देते हैं तो इसलिए आप अल्टीमेटली हमारा जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करें। और अगर ये आप जरा जनाब हेडिंग पढ़ें, ये कहते हैं बीसीसीआई रिपोर्टेडली पुशिंग फॉर अ लार्ज स्लाइस ऑफ आईसीसी रेवेन्यू एज मोर क्रिकेटर्स अप्रोच बाय आईपीएल फ्रेंचाइजेज। और इसके बाद जनाब पता चलता है कि जो 2016 से लेके या 2015 से लेके 2023 तक का जो साइकिल था आईसीसी का उसके अंदर भारत को मिल रहे थे तकरीबन ऑस्ट्रेलियन 550 मिलियन डॉलर्स, जो कि टोटल जो रेवेन्यू है 100% में से 22% बनता है। लेकिन अब जो नया जनाब मॉडल आना है 2023 से लेकर 2027 तक उसके अंदर भारत ने यह कहा है कि जनाब आप हमें 37% जो रेवेन्यू है वो दें, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.3 ऑस्ट्रेलियन जनाब डॉलर्स बनते हैं, 1.3 बिलियन डॉलर्स। और आपको जो पाकिस्तानी नाजरीन है उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो आईएमएफ के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है वो भी तकरीबन 1.17 बिलियन डॉलर्स के करीब की अमाउंट है, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के तरले कर रहा है। लेकिन यहां पर भारत ने आंखें दिखाते हुए कहा है कि आप हमारा जो रेवेन्यू शेयर है वो इंक्रीज करें और जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं
उनके जो हिस्से के पैसे हैं वो भी हमें दें। इसके अलावा जनाब जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज रेज की गई है वो ये की गई है कि चूंकि आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि आईसीसी का जो भी इवेंट होता है वो टैक्स फ्री होता है, और अगर आपका जो मुल्क है, आपकी जो हुकूमत है वो आपको टैक्स छूट नहीं दे रही तो फिर जो टैक्स के पैसे हैं वो आपने देना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जब आपकी हुकूमत ने टैक्स छूट नहीं दी थी तो उसके बाद जब हमने आपसे रेवेन्यू शेयर किया था तो हमने वो टैक्स के पैसे जो थे वो आपके खाते में डाल दिए थे और आपको उतने करोड़ रुपए जो हैं वो कम दिए थे। इसी तरह से 995 करोड़ के नजदीक ये अमाउंट बनती है, ये आपने पे करनी है। इसी अमाउंट को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये डिमांड की है, और डिमांड करने के अलावा अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि जनाब हमारी जो कमेटी है वो प्रपोजल, जो नेक्स्ट आईसीसी की मीटिंग होगी उसमें प्रपोजल देगी, और उसमें प्रपोजल देकर कहेगा कि देखिए जनाब हम सबसे बड़े जनाब क्रिकेट बोर्ड हैं, हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, इसलिए आप हमारा रेवेन्यू जो है वो ज्यादा करें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।